पति के सम्मान के लिए पत्नी को इस बात का संदेश पूरे समाज में भेजना चाहिए कि पति जैसी आज्ञा देता है हम वैसी आज्ञा मानती हैं, लेकिन हो पति विपत्ति ना हो। हाँ, राम जैसा आदर्शवान पति हो, जो श्री राम की परंपरा को मानने वाला हो, ऐसा पति नहीं। आजकल का पति तो कहता है कि ये नाक कान के सब दे दो, काय के लिए दे दो, आज हमको जुआ खेलना है। कभी मत मानना ऐसी बात। ये जुआड़ियों वाड़ियों की बात नहीं मानना चाहिए। वो पति थोड़ी है, वो तो जुआड़ी है। शराब के नशे में यदि मर्यादा तोड़ने की बात कोई पति कहता है तो सनातन धर्म कहता है कि वो पति की आज्ञा नहीं है, वो शराबी की आज्ञा है। हमें पति की आज्ञा माननी है, शराबी की नहीं। इसलिए होश में आ जाओ, ये नशा करना बंद करो। इस नशे ने बड़ी बड़ी स्टेटें मिटा दी। बोलो, बड़े बड़े राज्य समाप्त हो गए। 10, 20, 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन वालों, अपने परिवार के भविष्य पर विचार करो और मर्यादा में रह करके इस विश्व की धरती पर भारत को अपनी मर्यादा के माध्यम से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करो। यही मेरी आज्ञा है इस मंच से। भारत के नागरिकों की मर्यादा ने भारत को विश्व गुरु बनाया है। लो, बनाया है कि नहीं बनाया? मर्यादा ने बनाया है विश्व गुरु। इसलिए आज लक्ष्मण जी भी साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपके श्री चरणार बिंदों से 1 मिनट भी अलग नहीं रह सकता हूं। आपके श्री चरण में ही रहूंगा, आपके श्री चरण की सेवा करूंगा। आप कुछ भी कहें, मैं चरण छोड़ ही नहीं सकता हूं। सीता जी भी कह रही थी, छिन छिन प्रभुपद कमल निहारी, छिन छिन प्रभुपद कमल बिलोकी, रही हो मुदित दिवस जिम कोकी। छिन छिन प्रभुपद कमल बिलोकी, बार बार प्रभु मूरत जो ही, लागे तात बयार न मोही। लेकिन भगवान ने कहा अब तो गड़बड़ है सब, क्योंकि अयोध्यावासी कोई अयोध्या में रहने नहीं चाहते हैं। अयोध्या पूरी खाली। अब क्या किया जाए? भगवान ने तमसा नदी के तट पर एक लीला की। तमसा नदी का तट आ गया। तमसा नदी के तट पर भगवान एक लीला करना चाहते हैं। उस लीला में संपूर्ण अयोध्या वासियों को सुला देना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि भाई देखो, सब थक चुके हैं और एक नदी का पुनीत तट है, इसलिए इस तट पर विश्राम किया जाए। अयोध्या वासियों ने कहा विश्राम हम लोग करेंगे कि आप भी करोगे? भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, हम भी करेंगे विश्राम, हम भी तो थके हैं। सीता जी ने कहा कि ये विश्राम की बात बार बार आप कह रहे हैं, बात क्या है? भगवान ने कहा चुपचाप सुनो, ये सब सो जाएंगे तो हम इन सबको सोता हुआ छोड़ के निकल जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे तो ये लौटने वाले नहीं, इनको हम सुला रहे। क्यों भैया? जब दुनिया सोने लगती है और प्यारे उस सोने की मुद्रा में जब डॉक्टरों का प्रयास भी निरर्थक हो जाता है, तो जगाने के लिए, उस जीवात्मा को जगाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं कि प्रभु अब तो आप ही जगा सकते हो, अब तो जगाने की क्षमता केवल आप में है।
और किसी दूसरे में नहीं, आप में ही क्षमता है। लेकिन यहां तो भगवान ही सुलाने का प्रयास कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं? लेकिन प्रयास तो किया भगवान ने, लेकिन भगवान का प्रयास निरर्थक चला गया। कोई सोया ही नहीं, सब लेटे हैं लेकिन सो नहीं रहे हैं। भगवान राम थोड़ा उदास हो गए तो श्री किशोरी जी ने कहा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? भगवान ने कहा इसलिए उदास हैं कि कोई सो ही नहीं रहे, सब जग रहे। जानकी जी हंसने लगी। भगवान ने कहा हमारा काम बिगड़ रहा है, तुम हंस रही हो। सीता जी ने कहा मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि आप भी तो सोच समझ के निर्णय नहीं लेते हैं, आपको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। भगवान राम ने कहा मैंने बिना सोचे निर्णय क्या लिया? सीता जी ने कहा बिना सोचे आपका यही निर्णय है कि आप इनको सुला रहे हैं। आप किसकी भूमिका में हैं? आप भले ही अयोध्या में एक रघुवंश के राजकुमार के रूप में अयोध्या में पहचाने जाते हैं, लेकिन पूरे जगत में तो आप जगत पिता के रूप में पहचाने जाते हैं। क्यों भाई? पूरे जगत में भगवान किस रूप में पहचाना जाता है? जगत पिता के रूप में। भगवान राम बोले तो जनकपुर में तुम जनक की बेटी के रूप में पहचानी जाती हो, लेकिन पूरे जगत में तो तुम जगत जननी के रूप में पहचानी जाती हो। अगर हम जगत के पिता हैं, जगत पिता, तो तुम जगत माता हो। जानकी जी ने कहा इसलिए तो मैं कह रही हूं कि अयोध्या तक इनका संबंध था अयोध्या वासियों के रूप में, लेकिन अब तो ये जगत के प्राणी हैं जो तमसा नदी के तट पर लेटे हुए हैं। भगवान ने कहा ये सो क्यों नहीं रहे हैं जगत के प्राणी? जानकी जी ने कहा इसलिए कि ये सब मेरे बेटे हैं और आपके भी बेटे हैं, लेकिन बेटा अगर रो रहा है तो बाप सुलाने की बात छोड़ो, रोते हुए बेटे को छुपा भी नहीं सकता है। क्यों भाई? बाप जो है रोते हुए बेटे को सुलाने की बात छोड़ो छुपा भी नहीं सकता अगर बेटा रोने लग जाए। आपने भी अनुभव किया होगा, जब आपके घर में छोटा सा बच्चा ये काम कर रही है घर का, और बच्चा छोटा है और रो रहा है, वो काम छोड़ नहीं सकती, तो ये तुरंत आवाज लगाती हैं, अरे सुनो जी। अब पता नहीं क्या कहती होंगी, हम तो यही कहेंगे। क्यों भाई? अरे सुनो जी, हाँ बताओ क्या बात है? 10 मिनट के लिए थोड़ा सा संभाल लो बच्चे को, मैं काम करके निवृत्त हो जाऊंगी तो संभाल 10 मिनट के लिए। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए संभाल। बच्चे को तुमने उठाया, बच्चा तुम्हारा ही है, छोटा रो रहा, तुमने उठाया, हाथ में लिया, हिलाया डुलाया, लेकिन वो रोना बंद नहीं कर रहा। फिर तुमने हृदय से लगाया, फिर भी रोना बंद नहीं कर रहा है। फिर तुमने अपनी गांव की भाषा में हुआ है, रहुआ है, बहुआ है, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो, है नहीं, खूब तुम यूं त्यों करके हिला रहे, लेकिन वो रोना बंद नहीं कर रहा है, उसका रोना जारी है। तुम्हें क्रोध आया और तुमने उस बच्चे को कहा लो संभालो इसको, दिमाग खराब कर दिया 10 मिनट में इसने। लेकिन प्यारे, जिस समय मां ने उस बेटे को हाथ में लिया तो मां के हाथ का ये कमाल, ये जादू, कि बच्चा जैसे ही हाथ में आया मां के, तो रोना बंद और सोना शुरू। क्यों भाई? रोना बंद सोना शुरू। बोले ये ताकत, ये जादू, ये चमत्कार किसके हाथ में है? मां के हाथ में है। तो सीता जी ने कहा कि आप पिता की भूमिका में हो, खूब करो प्रयास सुलाने का, ये सो ही नहीं सकते, आपको मुझसे कहना चाहिए था, मैं मां हूं अभी सुला देती। भगवान राम ने कहा अच्छा तुम ही सुला दो। चलो भाई मैं विफल हो गया तो तुम सुलाओ। किशोरी जी ने योग माया को बुलाया
और कहा ये जितने भी सब जग रहे हैं इन सबको सुला दो। योग माया ने कहा आपकी आज्ञा। हाँ जाओ जल्दी, विलंब मत करो। योग माया गई, भगवान ने देखा, भगवान हंसने लगे। सीता जी ने कहा आप हंस क्यों रहे? कहा तुम भी फेल हो। क्यों? कहा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी लेकिन देखा एक भी नहीं सो रहा है, सब जग रहे हैं। देखो, और वो जिसे भेजा था वो चक्कर काट रही है, वो चक्कर काट रही है लेकिन एक भी नहीं सो रहा। देखो, सीता जी ने कहा उसको आने तो दो, वापस आने दो, तब मैं पूछूंगी उससे कि क्या बात है। जैसे योग माया लौट के आई, जानकी जी ने कहा क्यों तुमने सुलाया नहीं? जितने भी हैं सब जग रहे हैं, कोई सो ही नहीं रहा है। मैंने तो भेजा था तुझे कि सबको सुला के आ जा। योग माया बोली मैं सुला तो देती लेकिन मैं भ्रम में पड़ गई। कौन सा भ्रम? योग माया बोली इस भ्रम में कि हमेशा के लिए सुलाना है कि क्यों भाई? क्योंकि क्लियर नहीं कहा था ना आपने। जानकी जी ने कहा प्रभु से, स्वामी इसने विचार ही तो किया है और भ्रम में फंसी थी, लेकिन भ्रम का निवारण कर दीजिए कि कितने घंटे का डोज देना है, आप क्लियर बता दो, उतने ही घंटे का डोज ये देगी। भगवान राम ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में मैं तमसा का तट छोड़ूंगा और ब्रह्म मुहूर्त में इनकी नींद ना खुले। तो जानकी जी ने कहा फिर ब्रह्म मुहूर्त को आप ही तोड़वा रहे हैं, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त की मर्यादा का पालन कौन करेगा? कहे नहीं नहीं, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि 3 बजे से प्रारंभ होता है ब्रह्म मुहूर्त, तो एकदम डायरेक्ट 3 बजे न जगे, ये 4 बजे के बाद जगे। 4 बजे के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त होता है कि नहीं होता है ना? इसके पहले मैं निकल जाऊं, 3 बजे मैं निकल जाऊंगा, 3 बजे के बाद इनकी नींद खुले। अब कितने घंटे शेष रह गए उतने ही घंटे का डोज दे दे। योग माया ने कहा ठीक। जैसे चलने लगी, भगवान बोले रुको रुको रुको, जिसे मैं जगाऊं वो जाग जाए नहीं, वो भी सोता रह जाए, इस बात का ध्यान रखना। योग माया की आंखों में आंसू आ गए और योग माया कहने लगी प्रभु आप मुझे लज्जित न करें। आप कहते हैं कि जिसे मैं जगाऊं वो जाग जाए, वो सोता न रहे। आपकी आज्ञा से मैं सुला रही हूं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे की नींद इनकी पूरी हो जाए, इतना ही डोज दे रही हूं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं जिसे जगाऊं वो जाग जाए। तो हे प्रभु 2-4 घंटे सोने वाले ये लोग या 10-5 घंटे जो लोग सोते हैं वो लोग, हे प्रभु मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि घंटे 2 घंटे 4 घंटे सोने वाले लोग नहीं, जो जन्म जन्मांतरों से लोग सो रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से सोने वाले लोगों के ऊपर यदि आपकी जरा सी दृष्टि पड़ जाएगी तो जन्म जन्मांतरों का सोया हुआ व्यक्ति जाग सकता है, सोया हुआ जीव जाग सकता है। ये आपकी दृष्टि की क्षमता है। बोलो भगवान की दृष्टि में ये ताकत है कि नहीं? भगवान जिसकी ओर देख दें, है? वाणी में, दृष्टि में, यही तो ताकत है। प्रमाण के लिए चलिए रामचरितमानस का प्रमाण दे रहा हूं। अस्थि मात्र होए गयऊ शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पी
लेकिन माग माग बर भई नभ बानी, ओ परम गंभीर कृपा मृत शानी। तो मृतक जियावन, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर्जव आई। तो हिष्ट पुष्ट तन भयउ सुहाए, और मानहु अब ही भवन ते आए। बोलो ये वाणी का प्रभाव है कि नहीं? तो दृष्टि का प्रभाव, वाणी का प्रभाव, भगवान शब्द बोल दें तो जीव जाग जावे, उसमें चैतन्यता आ जावे, और भगवान दृष्टिपात कर दें तो जीव जाग जाए, उसमें चैतन्यता आ जाए। बोलो भाई। जैसे गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती तो कृपा करहु रघुवीर, परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। बोलो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? तो योग माया कहती है प्रभु ये तो आपकी क्षमता, आपकी ताकत, आप में वो ताकत है कि जन्म जन्मांतरों से सोया हुआ जीव जाग सकता है। योग माया गई, सुला दिया, सब सो रहे हैं। जैसे ही ब्रह्म बेला प्रारंभ हुई उसी समय भगवान की दृष्टि सुमंत जी पर गई। किस पर गई? सुमंत जी पर। और सुमंत जी पर गई तो सुमंत जागा, खड़ा हो गया। भगवान ने का इशारा किया, इधर आओ सुमंत जी। खोज मार रथ हा कहू ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। रथ बढ़ाइए आगे जल्दी। सुमंत जी ने रथ बढ़ा दिया। अब सुबह हुआ, ये सब जागे, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अरे कहाँ गए मेरे प्रभु, कहाँ गए? अरे प्रधानमंत्री तू भी चला गया साथ में। कैसा प्रधानमंत्री है कि जनता का साथ नहीं दिया तूने? क्यों भाई, प्रधानमंत्री को जनता का साथ देना चाहिए, लेकिन तू जनता को छोड़ के चला गया, सोता हुआ छोड़ के चला गया। जाओ, जनता श्राप देती है। देखो इन नेताओं को जनता श्राप देती है और वरदान भी देती है। क्यों भाई देती है वरदान के नहीं, और श्राप भी देती है। जो जीत गए हैं नेता उन्हें वरदान दे दिया, जो हार गए उन्हें श्राप दे दिया। बात तो सही है, बात सही है कि नहीं, गलत है क्या? ये श्राप ही है जनता का। इसका मतलब है कि जनता भी भगवान का ही स्वरूप होती है। जनता जनार्दन भगवान का स्वरूप होता है जनता में। लेकिन एक बात का ध्यान रखे जनता, भगवान शराब नहीं पीता। इस बात का ध्यान रखना तुम। हाँ, जनता जनार्दन, जनार्दन मानी भगवान, लेकिन भगवान जैसा करता है वैसे लक्षण तुम्हारे अंदर आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो, विशेष रूप से ध्यान रखो। क्योंकि हम तो कहेंगे और खूब चैलेंज से कहेंगे। हमारी बात सुनकर के किसी को बुरा लग रहा हो तो खूब लग जाए। कोई हमें लोकसभा चुनाव लड़ना कि तुमसे वोट लेने, हमको किसी से वोट वोट नहीं लेना है। हम तो स्पष्ट बोलेंगे, साफ सुथरी बात करेंगे। इसलिए तो महात्माओं को बुलाया जाता है, स्वतंत्र होते हैं संत बोलने में। और जितने सद्गुणों की बात मंच से मैं कर रहा हूं, याद रखना केवल बात ही नहीं कह रहा हूं, अक्षर सा उन सद्गुणों का जीवन में पालन भी कर रहा हूं, केवल कह ही नहीं रहा हूं।